चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है ना, आप इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को जनरली समझ में आता नहीं है, तो आज का जो मेरा टारगेट है ना, आपको समझाना है टॉपिक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। इसको समझो, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि सांस लेना या सांस छोड़ना, ठीक है, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। वो जनरली कितना होता है, 500 ml होता है एक रेस्पिरेशन का। मतलब एक या तो इंस्पायर करें या एक्सपायर करें, तो इसका एक जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 500 ml। तो मतलब एक मिनट में कितना वॉल्यूम हम एक्सहेल या इनहेल करेंगे। देखो, अप्रॉक्सीमेटली हेल्दी जो मैन होता है ना, वो 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करता है, मतलब कि ब्रीदिंग करता है, कि या तो सांस लेता है, सांस छोड़ता है 12 से 16 बार। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट हम क्या करते हैं, एक्सहेल और इनहेल करते हैं। मतलब हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है एक मिनट का। कैसे, देखो, एक लेट सपोज एक रेस्पिरेशन में, ठीक है, एक ब्रीदिंग में हम 500 ml एयर को रिलीज करते हैं। एक्सपायरेशन मान के चलो, तो हम 12 बार एक्सपायरेशन कर रहे हैं एक मिनट में, तो 12 मल्टीप्लाई 500 का तो कितना हो जाएगा, 6000 ml। यानी कि एक मिनट में हम कितना वॉल्यूम एक्सपायर कर देंगे, 6000 ml। ये 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें 500 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 ml। तो मैंने बोला ना कि हम 12 से 16 बार एक्सपायर या इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो 6000 से 1000 ml हमारा क्या हो जाएगा, पर मिनट टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं IRV। Person can inspire by a forcible inspiration. This average is 2500 ml to 3000 ml। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे लंग्स, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करें कि हम फोर्सफुल कितना इंस्पायरेशन कर सकते हैं। देखो, हम नॉर्मल कितना इंस्पायरेशन कर सकते हैं, 500 ml, ठीक है, और नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद हम और कितना फोर्सेबल इंस्पायरेशन कर सकते हैं, और कितना फोर्सफुली एयर को अंदर ले सकते हैं। वो जो वॉल्यूम होता है ना, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद जो हम जितना फोर्सफुल एयर को अंदर लेते हैं ना, वो जो होता है वो होता है 2500 to 3000 ml। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं IRV। समझ में आया। अब यहीं पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, जिसको हम ERV भी बोलते हैं। अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, कि वो फोर्सिबल एक्सपायरेशन कितना कर सकता है। मतलब कि देखो इसको, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, समझो इसको, ठीक है, तो हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कितना कर सकते हैं, 500 ml। अब 500 ml के बाद कितना हम फोर्सेबल एक्सपायरेशन कर सकते हैं, तो कितना आता है, वो आता है 1000 ml to 1100 ml। मतलब कि हम फोर्सेबल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सेबल एक्सपायरेशन जो हम कर सकते हैं, दैट इज 1000 to 1100 ml। समझ में आया। अच्छा, इसके बाद हम बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। एक फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद देखो हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, हमने 500 ml को बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद हमने फोर्सेबल एक्सपायरेशन किया, यानी कि जिसको हम ERV बोलते हैं, जो कि हमारा 1000 से 1100 ml होता है। हमने एयर को रिलीज कर दिया, उसके बाद जो एयर बचती है ना लंग्स में, है,
फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बचती है लंग्स में उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, बची हुई वॉल्यूम बोलते हैं। और ये कितना होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होता है 1100 से 1200 ml, 1100 to 1200 ml, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करें, देखो जो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है ना, इन वॉल्यूम से हम पल्मोनरी कैपेसिटीज को निकालते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं और इनसे हम 5 तरह की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। जो ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है ना, इससे हम जो लंग्स में कोई भी क्लिनिकल कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं ये जो कैपेसिटीज होती हैं। इन कैपेसिटीज को कैसे हम मेजर करते हैं, देखो समझो इसको। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसको हम क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम पर्सन इंस्पायर कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो समझो इसको, लेट सपोज ये हमारे लंग्स है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। हमने एक्सपायरेशन करा, 500 ml को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये जो 500 ml है इसी को हम वापस लेंगे, है ना, ये टाइडल वॉल्यूम है ना हमारा, इसी को वापस लेंगे तो 500 ml आएगा, यानी कि हमारा टाइडल वॉल्यूम। पहले हम टाइडल वॉल्यूम को लेंगे। अब हम कितना फोर्सिबल इंस्पायरेशन कर सकते हैं, है ना, हम कितना फोर्सिबल इंस्पायरेशन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम कितना ले सकते हैं, है ना। इसके बाद तो हम कोई एयर नहीं ले सकते, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस करके क्या आता है, हमारा आता है IC। IC मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम एयर को अंदर की तरफ ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये याद रखना, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम कितनी एयर को अंदर ले सकते हैं, मतलब ये लंग्स के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब कि एक पर्सन ने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, ठीक है, उसने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो कितना एयर लिए उसने, 500 ml एयर अपने अंदर लिए, ठीक है। उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन का एक्सपायर, कितना वो बाहर निकाल सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन उसने करीब 500 ml एयर अपने अंदर ली, ठीक है। अच्छा, कैसे बाहर निकालेगा, सबसे पहले तो ये जो 500 ml एयर है, यानी कि जो टाइडल वॉल्यूम है, इसको ही वो क्या करेगा, बाहर की तरफ रिलीज करेगा, मतलब एक्सपायर करेगा। उसके बाद हमारे लंग्स में अभी फोर्सिबल एक्सपायरेशन ही तो बचता है, मतलब वो एयर बचती है जिसको हम फोर्सिबल बाहर निकाल सकते हैं, है ना। टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाला, प्लस हम क्या कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, जो हमारी ERV है, हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। दोनों को प्लस करके क्या आता है, EC, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मतलब कि हमने नॉर्मली एक्सपायरेशन किया, उसके बाद हम फोर्सिबल कितना एक्सपायरेशन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ERV। ERV और TV को प्लस करके कितना आता है, EC, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। TV हमारा कितना होता है, 500 ml। ERV हमारा कितना होता है, 1000 से 1100 ml, ठीक है। ये इस दोनों को प्लस करके कितना आएगा, हमारा आ जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब FRC, ये क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में एयर बचती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देखो देखो ये हमारा लंग्स है, ठीक है, और इस लंग्स में से हमने एक्सपायरेशन किया, यानी कि हमने टाइडल वॉल्यूम को बाहर रिलीज कर दिया। उसके बाद कौन सी एयर बचेगी, उसके बाद एयर बचेगी हमारी जो हम फोर्सिबल बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि हमारी बचेगी ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और
इसके बाद वो एयर बचेगी जिसको हम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, यानी कि हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि कितनी एयर फंक्शनल रेसिपियल कैपेसिटी में आएगी, ईआरवी और आरवी। मतलब एक तो वो एयर जो फोर्सिबली बाहर निकाल सकते हैं, वो एयर जो जिसको हम फोर्सिबली बाहर भी नहीं निकाल सकते, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी मिलकर हमारी क्या बनाती हैं, एफआरसी, यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बनाती हैं। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनाती है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद देखो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद हम कितना इनहेल कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, देखो समझो इसको, सबसे पहले लंग्स ही बनाते हैं। देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। देखो, हमारे लंग्स में जिसको हम, कौन सी एयर जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आती है जो हमारी फोर्सिबल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है ना, जिसको हम फोर्सिबल बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं, वो वाली एयर हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, हमने फोर्स एक्सपायरेशन करेंगे, मतलब पहले टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल देंगे, फिर ईआरवी को बाहर निकाल देंगे, बचा क्या लंग्स में, आरवी बचा। तो अब हम कितनी एयर को ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कितनी एयर को ले सकते हैं, तो वो जो है वो है हमारी क्या, वाइटल कैपेसिटी। देखो, आरवी के बाद सबसे पहले तो आएगी हमारी ईआरवी, ईआरवी की स्पेस हमारी फिल हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारी टाइडल वॉल्यूम आएगी, उसकी स्पेस फिल हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, मतलब कि जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं उसको हम अंदर ले सकते हैं। तो ये तीनों को प्लस करके हमारी क्या आती है, इन तीनों को प्लस करके आती है हमारी वीसी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी। समझ में आया, मतलब कि दिस इंक्लूड ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम एयर वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, कि कितनी बाहर निकाल सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। देखो, हमने फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया है। ठीक है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया है, मतलब हमारे हमारे लंग्स में आरवी है, हमारे लंग्स में ईआरवी है, फिर हमारे लंग्स में टाइडल वॉल्यूम है, और हमने फोर्स इंस्पायरेशन किया है, हमारे पास आईआरवी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फोर्स इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है उसको हम बाहर निकालेंगे, फिर जो टाइडल वॉल्यूम है उसको हम बाहर निकालेंगे, और उसके बाद ईआरवी है उसको हम बाहर निकालते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये जो तीनों वॉल्यूम्स हैं इनको प्लस कर देंगे तो हमारी क्या आएगी, वाइटल कैपेसिटी। यानी कि वाइटल कैपेसिटी की दो दो डेफिनेशन हो गई, या तो हम कितना ब्रीथ कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, या हम कितना ब्रीथ आउट कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इन तीनों दोनों ही केस को क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखो उसके बाद आता है टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, total volume of air accommodated in lungs at end of forced inspiration। मतलब कि हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है फोर्स इंस्पायरेशन के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। देखो, इसमें लेट सपोज ये हमारे लंग्स है। ठीक है, इस तरह से हमारे लंग्स हैं, तो हमारे लंग्स में ऐसी कौन सी एयर है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, आरवी। उसके बाद हम कौन सी एयर लेते हैं, ईआरवी, मतलब कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को अंदर लेंगे। उसके बाद उसका स्पेस जो है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है उसको हम अंदर लेंगे। उसके बाद हमारी आईआरवी जो है उसको, उसके बाद भी कोई एयर अंदर ले सकते हैं क्या, नहीं। तो ये जो चारों वॉल्यूम है ना, इन चारों वॉल्यूम को प्लस करके जो आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, टीएलसी। टीएलसी, तो यहाँ देखो ये ईआरवी, टीवी और आईआरवी, इन तीनों को प्लस करके क्या आता है, वीसी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी। यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी को या तो इस तरह से लिख सकते हैं, आरवी, ईआरवी
प्लस टीवी प्लस IRV, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं इन तीनों के प्लेस पर इसको VC लिख दिया वाइटल कैपेसिटी और इसको RV, और ये क्या है TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी। देखो इनको ना आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको आप इस तरह से पढ़ सकते हो, इस तरह से सोचो कि ये स्पेस है ना, ये स्पेस फिल होगा, इसके बाद ये वाला स्पेस फिल होगा, इसके बाद ये वाला स्पेस फिल होगा। ठीक है, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू।